होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। अग्निवीर आर्मी ऑनलाइन एग्जाम स्पेशल जीके मॉक टेस्ट लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। टेस्ट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाली है, जैसा कि आपको एग्जाम में मिलेगा। और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्वेश्चन जो होंगे वो 25 होंगे, जिसके लिए जैसा कि आपको पता है कि आर्मी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन को सही करने पर 2 नंबर दिए जाते हैं, तो 50 नंबर यहां पर रखा है मैंने। नेगेटिव मार्क जो है वो 0.5 मार्क्स की, यानी कि आधा नंबर कट जाएंगे अगर आप गलत करते हो तो। अब इसे आपको खुद से ऑनेस्टली जवाब देना है। अगर आप जितने भी क्वेश्चन सही करते हो और जितने गलत करते हो तो जितने सही, सपोज करो आपने 25 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए तो आपके 40 नंबर हो गए, और 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आपके ये 0.5 ऐड हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 2.5, यानी 2.5 नंबर आपके कट जाएंगे इसमें से। और जो फाइनल आपका स्कोर होगा वो होगा 37.5। तो ये इस तरीके से ही आप करना, और लास्ट में कमेंट करके बताना आप कहां से हो, आप आर्मी की कौन सी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस कैसे लगे और आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही जरूरी जानकारी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब तैयारी आप करते हैं तो YouTube पर ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहें। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, ये देख सकते हैं आप, हमारा जो मेन चैनल स्टडी विद अभिषेक है ये, और साथ ही साथ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एक और न्यू चैनल जो कि आर्मी स्पेशल है। आर्मी के कैंडिडेट्स नोट्स, फ्री क्विजेस और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेन चैनल है स्टडी विद अभिषेक, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आर्मी स्पेशल चैनल भी है हमारा, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर है और दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अपकमिंग आर्मी एग्जामिनेशन के अंदर। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चालीसा दल का गठन किसने करा था? रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश ने जो है वो चालीसा दल का गठन करा था, ग्रुप ऑफ 40 का गठन करा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम एज अ पर्सन शुड बी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30, 35, 25 और 21 साल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, और मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कब? 1828 ईस्वी में। आप लोग ये भी नोट करके रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। भी ये भी आ सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे और साथ में कब उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द खालसा पंथ एस्टैब्लिश्ड? 1599, 1699, 1707, 1657। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1699 में, 1699 में खालसा पंथ को स्थापित करा गया था। यह आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री? जापान, चीन, रूस और यूएसए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना जो है अभी विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। आप लोग याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जापान की कैपिटल आप याद रखिएगा टोक्यो है। टोक्यो क्या है? ये जापान की कैपिटल है। और चाइना की कैपिटल जो है वो आप लोगों को पता है कि बीजिंग है। रसिया की कैपिटल जो है वो मॉस्को है, और यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6,
विच प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो बीन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, whom was the only unopposed president of India? भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर वी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कि निर्विरोध चुनाव जीता था, जो कि निर्विरोध, कोई भी विरोध नहीं हुआ था इनके राष्ट्रपति बनने में, और ये लोकसभा स्पीकर भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स संविधान के अनुसार 250 हैं इसमें, जिसमें से कि 12 जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक और बात आपको बता दूं, प्रत्येक 2 वर्ष पे, एवरी 2 ईयर पे 1/3 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं, वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी डेज द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी फिल्ड? राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है कितने दिनों में भर लिया जाना होता है? 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में और 6 महीने में। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, यानी कि 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है, अगर कोई नहीं है राष्ट्रपति तो उसे भर लेना है आपको किसी भी प्रकार से। भारत की बात हो रही है यहां पर, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स? मुंबई को, कराची को, पेरिस को और टोक्यो को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई को बोला जाता है 7 टापुओं का शहर। ये आप लोग याद रखिएगा। और मुंबई जो है हमारी वित्तीय राजधानी भी है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद है दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने, साथ ही साथ सती प्रथा के भी रोक लगाने में इनका अहम योगदान था। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था या कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये थर्ड प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये 1887 में बने थे। 1887 में जो है कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था, वहां पर इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। ये भी आप लोग याद रखना। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यहां अबुल कलाम आजाद दिख रहे हैं, ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ये हैं, और जो मिसाइल मैन थे उनको अब्दुल कलाम आजाद बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ये सबसे यंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और ये कब बने थे? 1923 में, और 1940 में भी इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इनकी एक विमान हादसे में मृत्यु हुई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1931, 1929, 1921 और 1930 ईस्वी में। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी कि 1929 ईस्वी में। अब इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना है। सबसे पहले तो इसे जान लो, 31 दिसंबर 1929 में ये हुई थी कौन सी? कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो है नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर दी थी, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस लिए फेमस है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। तो यह ध्यान रखना, 1929 के लाहौर सेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 14, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? विच मुगल रूलर फाउंडेड द रिलीजन दीन ए इलाही? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने 1582 में इस धर्म को स्टैब्लिश करा था। कौन सा? दीन ए इलाही धर्म। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को निप्पॉन उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड निप्पॉन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। जापान को जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य का देश, कैसे भी पूछा जा सकता है। निप्पॉन की भी मीनिंग वही होती है जहां से सूर्य की उत्पत्ति हुई हो। ये निप्पॉन जो है ये जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सूर्य की उत्पत्ति। तो ये इसी देश को माना जाता है। यहां पर एक और फैक्ट है कि नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में जान लो, इन सभी देशों के बारे में, क्योंकि आपको इस एग्जामिनेशन में करेंसी भी पूछी जाएगी देशों की और कैपिटल भी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्वे की। तो इसकी कैपिटल जो है वो ओस्लो है, नॉर्वे की कैपिटल। अब अगर बात करें हम चाइना की, तो इसकी कैपिटल बीजिंग। आपको पता है कि इसकी कैपिटल क्या है? वो है बीजिंग। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है इराक। इराक की कैपिटल आपको पता है बगदाद है। नहीं पता है मैं बता देता हूं, याद रख लेना बस, बगदाद है। और जापान का तो आपको पता ही है, टोक्यो कैपिटल है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग करके सभी के जो करेंसीज हैं उनके बारे में भी। तो नॉर्वेजियन क्रोन जो है वो नॉर्वे की करेंसी है। कौन सी? नॉर्वेजियन क्रोन। दूसरा चाइना है, इसकी जो करेंसी है वो रेनिम्बी बोली जाती है। इसकी करेंसी को क्या बोला जाता है? रेनिम्बी। आप लोग याद रख लेना आज से कि ये बोला जाता है। और आप लोग एक और चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि रेनिम्बी बोला जाता है, कहीं पर युआन बोला जाता है। तो ध्यान रखना कि इसकी करेंसी जो है ना उसे रेनिम्बी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी इंडियन रूपी है करेंसी, ठीक है, और उसे क्या बोला जाता है? रुपया। रुपया जो है रुपया की तरह जो है वो है युआन। ठीक है, और एक और है, जैसे हम पैसा बोलते हैं हमारे यहां ना, तो पैसे की कैटेगरी में उनके यहां आता है फेन। तो इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। करेंसी मींस रेनिम्बी, और वहां पे जो चलता है, जैसे हमारे यहां रुपया चलता है, करेंसी तो आपको पता है इंडियन रूपी है, पाकिस्तानी रूपी भी होता है। तो करेंसी जब पूछा जाएगा भारत का तो इंडियन रूपी बोलते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी आप लोग याद रखिएगा। कंफ्यूजन आपका होप की क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करें हम जो ऑप्शन नंबर सी है इराक की, तो ये इसकी जो करेंसी है, मुद्रा जो है वो इराकी दिनार होती है। और जो लास्ट है जापान, इसकी मुद्रा येन होती है। येन और युआन में डिफरेंस भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज सालार जंग म्यूजियम लोकेटेड? ये सवाल जो है ये हर बार पूछा जाता है कि सालार जंग संग्रहालय कहां स्थित है। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन नेवी में पूछे गए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के पास जो है ये सालार जंग संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? जकार्ता, नुसांतारा, मनीला और टोक्यो। अब काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो
फटाक से टिक कर दिए होंगे जकार्ता, जो कि बिल्कुल गलत है। जो नई राजधानी है इंडोनेशिया की वो है नुसंतारा। ये न्यू राजधानी है, किसकी? न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया है, और ये आप लोग याद कर लेना आज से। साथ ही साथ इसके बारे में बात कर ले तो मनीला जो है ये फिलीपींस की कैपिटल है। और बात करें अगर टोक्यो की, जापान की कैपिटल है, ये तो याद ही हो गई होगी आपको, तो ये भी आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज कॉल्ड? टका, येन, रुपया और रैंड। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। रैंड बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है उसे। और आपको यह भी बता दूं कि टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है, येन जो है अभी बताया जापान की मुद्रा है, और रुपया जो है इसे भी थोड़ा ध्यान रख लेना, कहीं कहीं अलग भी आ जाएगा, लेकिन रुपया जो है वो बेसिकली मालदीवियन रुपया होता है, मालदीव्स की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 19। गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? चंबल पर, नर्मदा पर, ब्रह्मपुत्रा पर, ताप्ती पर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी पर मौजूद है, स्थित है गांधी सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 20। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन? 1907, 1901, 1906 एंड 1905। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। और इसमें अजलान शाह के साथ साथ जो आप सुनते हैं अजलान शाह, जी हां, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 21। पूना पैक्ट कब हुआ था? व्हेन वाज द पूना पैक्ट कंक्लूडेड? 1932, 1940, 1925 और 1928। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1932। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता बोलते हैं। यरवदा जेल है पुणे की, वहीं पर यह समझौता हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। डेट जो थी वो भी आप लोग याद कर लेना, जो डेट थी वो 24 सितंबर की थी। और किसके बीच में हुआ था? बी आर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जो हैं उनके और हमारे गांधी जी के बीच में, इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 22। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यह भी आप लोग याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1923, 1923 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन, एम. पतंजलि शास्त्री, बीजन कुमार मुखर्जी और एच.जे. कानिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एच.जे. कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आप लोगों से एक सवाल, अभी वर्तमान में कौन है हमारे CJI? कौन है वर्तमान में और वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार? यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को, गंगा को, सोन को या फिर यमुना नदी को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो ये 25 क्वेश्चंस फर्स्ट मॉक टेस्ट, होप आप लोग ने पसंद करा होगा इसे। आपको बता दूं कि आपको साइंस की भी क्लासेस और मैथ्स की भी क्लासेस यहां पे मिलने वाली हैं, तो कंटिन्यू करो, सही से देखो वीडियोस को, जाकर रक्षक पर मॉक टेस्ट लगाओ, साथ ही साथ वहां जो क्विज मैं दे रहा हूं वो लगाओ, बहुत मजा आने वाला है और आप लोग आराम से क्लियर कर। तो अगर आप पीडीएफ, नोट्स, फ्री क्विजेस और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेन चैनल है स्टडी विद अभिषेक, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आर्मी स्पेशल चैनल भी है हमारा, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर है और दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अपकमिंग आर्मी एग्जामिनेशन के अंदर।